हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर एन जयसवाल फ्रॉम यूनिक इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। सभी स्कूल्स, कॉलेज के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे व्यक्ति से उसी तरीके से कहना जैसे उस व्यक्ति ने उस बात को कहा था। जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने मित्र रवि से मिला और मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ। अगर इस बात को मैं आपसे कहूँ तो कुछ ऐसे कहूँगा, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ। दोस्तों, ये एग्जैक्ट वर्ड्स रवि के हैं। ये है डायरेक्ट स्पीच। और अगर इसी बात को मैं आपसे कुछ ऐसे कहूँ कि रवि ने मुझसे कहा कि वह कानपुर जा रहा है, यहाँ पर हमने क्या कहा कि वह कानपुर जा रहा है। अब इसको मैंने अपने तरीके से आपको बताया, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का लिखा हुआ है, संजय सेड टू करण, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई वर्क। फ्रेंड्स, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो भाग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और सेड या सेड टू के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट से बदलते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमको यहाँ पर कुछ चार्ट्स के बारे में समझना होगा। सबसे पहले चेंजिंग इन टेंस का चार्ट, और फिर चेंजिंग इन प्रोनाउन का चार्ट, चेंजिंग इन सम वर्ड्स का चार्ट। फ्रेंड्स, इन सभी चार्ट्स को हम बारी बारी समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए पहला रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने अभी बताया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद होता है उससे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में से आएगा तो से ही रखते हैं, सेस को सेस ही रखते हैं, से टू को टेल कर देते हैं और सेस टू को टेल्स कर देते हैं, और विल से को विल से ही रखते हैं, सेल से को सेल से कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्यूचर टेंस। यानी आपने क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस नो चेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। राम सेज टू मी, सेज टू मी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टेल्स। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, सेज टू जब आता है तो टेल्स कर देते हैं। तो क्या हो गया, राम टेल्स मी, और यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट कर दिया जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट कर दिया हमने। और टेंस नो चेंज। फ्रेंड्स, टेंस नो चेंज का मतलब है हैज आने पर हम हैज रख देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता है टेंस चेंज तो फ्रेंड्स, हैज आने पर इनडायरेक्ट बनाते समय हैज को हैड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हैड नहीं करेंगे क्योंकि टेंस नो चेंज लिखा हुआ है। तो आगे क्या लिखेंगे, मोहन हैज सोल्ड अ पेन। सेंटेंस क्या बन गया, राम टेल्स मी दैट मोहन हैज सोल्ड अ पेन। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच है और ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में था। इसी प्रकार अगला सेंटेंस, मीरा। फ्रेंड्स, सेज को सेज ही रखा जाता है। यहाँ पे हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट।
शी विल राइट अ लेटर। सेंटेंस क्या बन गया? मीरा सेज दैट शी विल राइट अ लेटर। यहां पे अगला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? गोविंद विल से। गोविंद विल से। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं विल से आने पर विल से ही रखा जाता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अमन प्लेड द मैच। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया? गोविंद विल से दैट अमन प्लेड द मैच। फ्रेंड्स अगला सेंटेंस, सतीश सेज टू हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे सतीश सेज टू को टेल्स कर दिया गया, हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लग गया, ही विल गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स ये पहला रूल था, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला गया है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग इनडायरेक्ट का रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आए तो सेड को सेड ही रखते हैं और सेड टू आने पर टोल्ड में बदल देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट रहता है और फ्रेंड्स यहाँ पर टेंस चेंज हो जाता है। इससे पहले जो रूल नंबर फर्स्ट था वहां पे टेंस नहीं चेंज होता था, बट यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, सेड और यहाँ पर सेड टू है, ये पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। फ्रेंड्स जो चेंजिंग इन टेंस है वो कुछ इस तरह से है, जो डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। इसी प्रकार डू नॉट या डज नॉट आने पर डिड नॉट लगा देंगे। इज एम आर आने पर वाज या वर किया जाएगा। हैज को हैड में बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स V2 आने पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। डिड नॉट आने पर हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वॉज या वर आने पर हैड बीन कर दिया जाता है। हैड आने पर हैड ही रखा जाता है। विल को वुड में चेंज कर देते हैं। शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। कैन को कुड कर दिया जाता है और मे को माइट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स मस्ट आने पर मस्ट ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये चेंजिंग इन टेंस है। इनडायरेक्ट बनाते समय चेंजिंग इन टेंस जो है वो चेंजिंग इन टेंस का जो ये चार्ट है उसी के बेस पर हम टेंस को चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं इसमें डू नॉट आया हुआ है, तो जब इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे तो डू नॉट को हम डिड नॉट कर देते हैं। इसी प्रकार आप दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं डिड नॉट आया हुआ है। डिड नॉट को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हैड नॉट और क्रिया की थर्ड फॉर्म कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं सब में जो प्रोनाउन है वो आए हुए हैं। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे मी है फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे हमको फ्रेंड्स चेंजिंग इन प्रोनाउन भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं चेंजिंग इन प्रोनाउन। फ्रेंड्स चेंजिंग इन प्रोनाउन जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। सेंटेंस में अगर कहीं पर गलती होती है तो सबसे ज्यादा वो प्रोनाउन में गलती होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर चेंजिंग इन प्रोनाउन समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमको क्या याद रखना होगा, सन SON सन 123 1 2 3 सन 123। फ्रेंड्स यहाँ पे सन 123 का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फ्रेंड्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के पहले सब्जेक्ट होता है और सेट टू के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा।
और थर्ड पर्सन नो चेंज। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी और दे इट ये सभी थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन चेंज करने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, दे दियर देम, शी हर हर, ही हिज हिम। फ्रेंड्स पहले सेंटेंस में अगर हम देखें तो यू आया हुआ है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट है मी। तो यू को जब हम मी से चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यू, यू जब मी से चेंज होगा तो यू फर्स्ट कॉलम में है, पहली लाइन में है। जब मी से चेंज करेंगे तो मी को जब पहली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आई हमको दिख रहा है, यू को जब मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं, यू को अगर मी से चेंज कर रहे हैं तो आई आएगा, यू को अगर अस से चेंज कर रहे हैं तो वी आएगा। इसी प्रकार अगर हम माई को चेंज कर रहे हैं सी से तो हर आएगा, क्योंकि माई सेकंड लाइन में है। फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड लाइन का जो भी प्रोनाउन हम चेंज करेंगे जिससे भी, तो सेकंड लाइन में जो भी होगा वही प्रोनाउन रख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि योर, यहाँ पे योर आया हुआ है, योर को अगर हम देम से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डियर, क्योंकि योर सेकंड लाइन में है, बीच में है। तो जब देम से चेंज करेंगे, देम वाली लाइन में बीच में क्या है, बीच की लाइन में डियर, तो योर को चेंज करेंगे देम से, डियर आ जाएगा। योर को अगर चेंज करेंगे हिम से तो हिस आ जाएगा। योर को अगर चेंज करेंगे मी से तो माई आ जाएगा। योर को चेंज करेंगे अस से तो अवर आ जाएगा। इसी प्रकार अवर को चेंज करेंगे दे से तो दियर आ जाएगा, या तो फिर अवर को चेंज करेंगे देम से तब भी दियर आएगा। इसी प्रकार माई को अगर हम ही से चेंज कर रहे हैं तो हिस आएगा, माई को अगर हम हिम से चेंज कर रहे हैं तब भी हिस आएगा। मी को अगर हम चेंज कर रहे हैं यू से तो ये वाला यू ऑब्जेक्टिव वाला यू आएगा। मी को अगर हम चेंज कर रहे हैं सी से तो हर आएगा। मी को अगर हम चेंज कर रहे हैं हिम से तो हिम आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रोनाउन आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं और सब्जेक्ट होता है सेट टू के पहले। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट होता है सेट टू के बाद। फ्रेंड्स जब आई और वी फर्स्ट पर्सन है तो आई माई मी, वी अवर अस ये सभी फर्स्ट पर्सन है। यू सेकंड पर्सन है तो यू योर यू ये तीनों सेकंड पर्सन में आएंगे। फ्रेंड्स ये सभी थर्ड पर्सन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसको ज्यों का त्यों वैसे ही रख दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। सन 123 आपको याद रखना है, एक यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आइए फ्रेंड्स सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही, उसके बाद सेट टू को आप देख रहे हैं यहाँ पे टोल्ड कर दिया जाता है मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हो गया दैट। यू सेकंड पर्सन ने बदला ऑब्जेक्ट से तो यू को बदला मी से। आप यहाँ पे देख रहे हैं यू को जब मी से चेंज करेंगे, यू है पहली लाइन में, तो मी से जब चेंज करेंगे तो पहली लाइन में आई है, यहाँ पे आ गया आई। आप देख रहे हैं डू नॉट आने पर डिड नॉट कर दिया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है हेल्प मी। फ्रेंड्स मी आप देख रहे हैं यहाँ पे आया हुआ है, तो मी है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही। तो मी को चेंज करेंगे, यहाँ पे मी को चेंज करेंगे ही से। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या आएगा। मी लास्ट वाली लाइन में है, मी को जब चेंज करेंगे ही से तो क्या आएगा हिम, तो हमने यहाँ पे कर दिया हिम। तो फ्रेंड्स कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हेल्प हिम। तो फ्रेंड्स इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं।
ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डिड नॉट गो टू योर विलेज। तो फिर से हमने लिख दिया यहाँ पे ही सेड टू का हो गया टोल्ड मी, उसके बाद दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही। फ्रेंड्स जब हम आई को बदलेंगे ही से, क्योंकि आई पहली वाली लाइन में है और ही पहली ही लाइन में आ रहा है, तो जब आई को बदलेंगे ही से तो क्या आ जाएगा ही। यहाँ पे हो गया ही। और यहाँ पे डिड नॉट आने पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर डिड नॉट आने पर हैड नॉट कर दिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। तो यहाँ पर हमने कर दिया हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन टू। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर योर आया हुआ है, तो योर यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, तो योर को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, योर को मी से चेंज करना होगा यहाँ पे, तो योर को जब चेंज करेंगे मी से तो आ जाएगा माई। बीच वाली लाइन में है योर, मी से चेंज करेंगे हो गया माई, माई विलेज। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन टू माई विलेज। अगला सेंटेंस फ्रेंड्स, रवि सेड टू रानी, इन्वर्टेड कॉमा के बाद यू डू नॉट टीच मी। तो फ्रेंड्स क्या हमने कर दिया, रवि सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया रानी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे रानी। फ्रेंड्स रानी एक लड़की है, तो उसकी जगह पर सी हो गया, तो हमने यू को बदल दिया सी से। फ्रेंड्स जब हम यू को चेंज करेंगे सी से, पहली लाइन में यू है तो सी आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है। डू नॉट आने पर डिड नॉट कर दिया जाता है, डिड नॉट कर दिया मैंने, उसके बाद टीच मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रवि, मतलब मी को बदला ही से। जब आप मी को बदलेंगे ही से तो क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स हिम लिखा हुआ है, तो सेंटेंस क्या बन गया, रवि टोल्ड रानी दैट शी डिड नॉट टीच हिम। तो आइए फ्रेंड्स रूल नंबर सेकंड जो है उसके कुछ और एग्जांपल्स को समझते हैं। मोना सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन हेल्प योर ब्रदर। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा फ्रेंड्स, मोना यू गेट टोल्ड हिम दैट, यू सेकंड पर्सन है, हिम से चेंज होगा, यू चेंज हुआ हिम से, ही कैन को चेंज करके कुड लिख दिया जाएगा। हेल्प फ्रेंड्स योर सेकंड पर्सन है, इसे भी चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से हिम से, योर को चेंज करेंगे हिम से, योर चेंज हुआ हिम से हो गया हिज। नेक्स्ट सी सेड टू को टोल्ड कर दिया जाएगा अस, कंजक्शन दैट, यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स यू जब अस से चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा वी। हैज या हैव आने पर हैड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे हो गया हैड डन। माई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सी है यहाँ पे, माई बदला सी से। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स माई को चेंज करेंगे सी से तो हो जाएगा हर वर्क। She told us that we had done her work. Next, Rama told Mohan, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, यू सेकेंड पर्सन मोहन से चेंज होगा। फ्रेंड्स यू को ही से चेंज करेंगे हो जाएगा ही।
आर को चेंज करके लिख देते हैं, आर को चेंज करके वॉच या वर, ही के संग वॉच लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। उसके बाद गोइंग होम, सीता सेटू को टोल्ड, सोहन, उसके बाद कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन है, सोहन से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा ही, सोहन का मतलब ही, यू को चेंज किया ही से, तो जब यू को ही से चेंज किया जाएगा तो ही आ जाएगा क्योंकि यू पहली लाइन में है और पहली लाइन में ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो कर दिया गया ही। और फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर कुड है तो उसको कुड ही रख दिया जाएगा। हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, यहाँ पर सब्जेक्ट है सीता, इसका मतलब सी, मी को सी से चेंज किया जाएगा, जब मी को सी से चेंज करेंगे हो जाएगा हर। सेंटेंस क्या बन गया, सीता टोल्ड सोहन दैट ही कुड हेल्प हर। फ्रेंड्स अगला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, सारिका सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई विल कंप्लीट माई वर्क। तो यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे केवल सेड आया हुआ है। और आपको मैंने रूल नंबर 2 में इससे पहले बताया था कि सेड को सेड ही रखा जाता है, तो सारिका सेड को सेड ही रखा गया। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन है, सारिका से चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा, ये है सी, तो आई को चेंज किया सी से, हो गया सी। विल को वुड कर दिया, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स विल को वुड कर दिया जाता है, यहाँ पे वुड हो गया। कंप्लीट माई, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदला, ये है सी। जो माई को सी से चेंज करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं माई को जब हम सी से चेंज करेंगे हो जाएगा हर, तो हर लिख दिया गया। उसके बाद वर्क, कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, सारिका सेड दैट शी वुड कंप्लीट हर वर्क। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको रूल नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम देने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस जिसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स अब आप नोट कर लीजिए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं अपनी अगली वीडियो में इन सभी सेंटेंसेस के आंसर इनडायरेक्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी लोग मैच कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। पहला सेंटेंस, भरत सेज टू मी द बुक इज वेरी यूजफुल, द ट्रेवलर सेड द वे इज टू लॉन्ग टू कवर, रोशनी सेड Amit was going to the village. Ashok said to me, I am reading your book. She said to me, I went to Kanpur. Rakhi said to Rohit, you can not help me. She said, I was learning my book. The girl said to me, I have completed your work. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। नमस्कार।